हेलो बच्चों, आज हम फिर आए हैं क्लास 10 की वर्कशीट के साथ। वर्कशीट नंबर 47 है। डेट है 21 अक्टूबर 2020। ओके, तो हम देखते हैं पहले कुछ रिकॉल एक्सरसाइजेस है। पहला क्वेश्चन है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। इसको मैं यहाँ समझाना चाहूंगी। यह आपका वृत्त है, सर्कल है, और इसके ऊपर आपकी टेंजेंट जा रही है एक्स वाई। मैं देखती हूँ कि इस एक पॉइंट पे, पॉइंट पी पे और कितनी टेंजेंट्स जा सकती हैं। तो हम बनाने की पहली एक टेंजेंट तो हमने दे रखी है, हम एक और टेंजेंट बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने इस पॉइंट से इसको पार कराया ध्यान से, और मैं यहाँ पर आती हूँ। ठीक है, मैं एक और टेंजेंट बनाने की कोशिश करती हूँ कहीं यहाँ से, और मैंने इसको पॉइंट पार कराया। आप देख सकते हैं कि ये वाली टेंजेंट हो, चाहे ये वाली टेंजेंट हो, चाहे ये वाली टेंजेंट हो, ये एक पॉइंट के अलावा और भी एक पॉइंट है सर्कल पर जिससे कटी, यानी ये सीकेंट का काम कर रही है। ये सीकेंट है, ये छेदक रेखा है, ये आपकी टेंजेंट स्पर्श रेखा नहीं है। यानी एक पॉइंट से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा जा सकती है। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को डैश बिंदु से स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श करती है। वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई डैश होती है। तो अगर ये आपका वृत्त है और एक कॉमन पॉइंट से, एक बाहरी बिंदु से इसके ऊपर दो स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट बनी है, यानी सी ए और सी और बी ए, तो ये दोनों बराबर होंगी। तो ए सी बराबर होगी ए बी। दोनों टेंजेंट्स हैं और दोनों एक कॉमन आउटर पॉइंट से बनी है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ दिए हुए हैं एग्जाम्पल 1, 2 और 3, और आप उनको अच्छे से पढ़ें, उनको समझें, लिखें, और हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, चित्र में सी वृत्त का केंद्र है, एम का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए कि ए और सी का जमा, इनका दोनों को ऐड करते हैं तो कितना डिग्री आएगा। ये तो आपको दिख रहा है कि ए बी सी डी 4 वर्टेक्स से, 4 बिंदु से बना है, तो वो एक चतुर्भुज हुआ, क्वाड्रिलेटरल हुआ। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर होगा 360 डिग्री के। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जिसके अंदर क्योंकि बी सी फिर जे रेडियस है, तो ये 90 डिग्री होगा, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, त्रिज्य आपका परपेंडिकुलर होता है, लंब बनाता है स्पर्श रेखा पे, तो आपका एंगल बी भी 90 डिग्री होगा और आपका एंगल बी भी 90 डिग्री होगा। तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर आएगा, सॉल्व करने के बाद 180 डिग्री। ये इक्वेशन 1। ओके, तो अब एंगल ए देखिए कितना है। एंगल ए है हमारा m डिग्री और एंगल सी है हमारा 3m डिग्री। 3m डिग्री हो गया 180 डिग्री के बराबर, ये आ जाएगा 4m डिग्री और ये हो गया 180 डिग्री के बराबर। सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। सो सिंपल। ठीक है, आप यहाँ पर जब आप ये 90 डिग्री लगा रहे हैं तो आप इसमें लिखेंगे दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द कोड। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। Okay, now let's move on to the next question. Question number 2. दिए गए चित्र के लिए x का मान ज्ञात कीजिए जहां j वृत्त का केंद्र है। आप देख सकते हैं इसके अंदर आपका जो बाहरी बिंदु है उससे दो स्पर्श रेखा यानी आउटर पॉइंट से दो टेंजेंट्स बन रहे हैं। एक है आपका CH और एक है आपका CI। ठीक है, तो आपको पता है थ्योरम 10.2 से the tangents drawn from the outer point are equal। बाह्य बिंदु से बनी हुई दोनों की दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो आप डायरेक्ट उसको अप्लाई करेंगे। क्या? टेंजेंट drawn from the outer point are equal। ठीक है, इससे मुझे पता चलता है कि आपका
ओ एच बराबर है ओ आई। अब ओ एच की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 10, सिंपली लिख दीजिए बीच में इक्वल टू का साइन, और ओ आई की वैल्यू क्या है 2x माइनस 1। हम इसको सॉल्व करेंगे। 2x आपका यहाँ से इधर जाएगा तो x तो अपनी जगह है, 2x यहाँ पे आके माइनस का 2x हो जाएगा, और ये -1 है, 10 इस तरह का आएगा तो ये प्लस का है और इधर आके माइनस का हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बातें हैं वैसे तो, आएगा माइनस का माइनस का 10 फॉर x इक्वल टू 11। सिंपल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वो कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के साथ 130 डिग्री का कोण बनाती हैं। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है। Two tangents make an angle of 120 degree with each other are drawn to a circle of radius 6 centimeters. Show that the length of each tangent is 2√3 सेंटीमीटर। तो इसके लिए जरूरी है हम पहले सर्कल बना लें। ओके, अब टेंजेंट भी बनानी है, जाहिर सी बात है। बनाते हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे टेंजेंट बना दी, मैंने पेन से मिला दिया, ठीक है। मैंने इनका पॉइंट लिया है P, पॉइंट देखिए यहाँ पे टच कर रहा है A B, सेंटर मैंने इसको दे दिया एज यूजुअल O। वो कह रहा है कि ये दोनों आप यहाँ पर 120 डिग्री बनाती हैं। अब अगर ये मेरा सेंटर है तो जाहिर सी बात है यहाँ से जो भी मेरी लाइन जा रही होगी वो रेडियस होगी, वो सर्कल पे टच करेगी और वो यहाँ पे बनाएगी मेरी 90 डिग्री, ठीक है। और इसके अलावा मैं क्या करूंगी, मैं OP को ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है। इसके अंदर आप सबसे पहले ये जानना है आपको कि इसके अंदर अगर मैं आपको शो करूं तो ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर होगी, यानी OP एंगल P को बाइसेक्ट करती है, समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो आपका एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे? आप लेंगे ट्राइंगल PBO और ट्राइंगल PAO, दोनों के अंदर आपका OP बराबर है OP के, कॉमन, फिर एंगल A बराबर होगा एंगल B के 90 डिग्री ईच, जो कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट, थ्योरम 10.1। फिर इसके बाद आप क्या लेंगे, इसके बाद आप शो करेंगे OB बराबर होगा OA के त्रिज्या रेडियस, और एक सतह के सारे रेडियस बराबर होते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल PBO is congruent to triangle PAO by RHS congruent कंडीशन। अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमें पता है कि एंगल 1 होगा एंगल 2 के बराबर बाय CC। तो ये तो आपकी पहली इंपॉर्टेंट चीज। अब अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं और टोटल 120 है तो जाहिर सी बात है कि एंगल 2 आपका 60 डिग्री होगा, यानी ये आपका हुआ 60 डिग्री। अब मैं अगर इस ट्राइंगल को बनाऊं, ठीक है, 60 डिग्री के हिसाब से, तो मैं इसको फिर से यहाँ पर बना के आपको दिखा सकती हूँ। O A P 90 डिग्री, ठीक है। उसमें रेडियस भी आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर, और आपको AP निकालना है। तो इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, ये आपको दे रखा है 60
आप इसके अंदर आपकी 60 डिग्री के सामने वाली लाइन और साथ वाली बेस और हाइट यूज होगी, और जब बेस और हाइट यूज होता है tan थीटा यूज करता है, तो हम tan थीटा लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू OA अपॉन में AC, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 6 अपॉन में AP। ठीक है, आपका tan 60 डिग्री होता है जी हाँ √3, हो जाएगा √3 इज इक्वल टू 6 अपॉन में AP। सो AP इज इक्वल टू 6 अपॉन में √3। हम रैशनलाइज कर देंगे, हमारा आ जाएगा 6 √3, नीचे आएगा √3 इंटू √3 3, 3 से 2 जरा 2, तो आंसर आ गया 2 √3 सेंटीमीटर। सॉल्व। ओके, नाउ कम टू द लास्ट वन। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको कहता है एक वृत्त DE है, इसके अंदर आपका EF का बिंदु P पर और भुजाओं DE और DF को बढ़ाने पर कमर्श बिंदु Q तथा R पर स्पर्श रेखा स्पर्श करता है। ठीक है, तो आपको बनाना है, आपको ये शो करना है कि अगर आपकी ये फिगर हमें दे रखी है, एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक आउटर पॉइंट D से दो टेंजेंट आ रहे हैं, तो टेंजेंट आपका जा रहा है DQ और DR, DQ और DR टेंजेंट्स हैं। ठीक है, और DEF एक ट्राइंगल है, DEF एक ट्राइंगल है। तो आपको शो करना है कि DQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पेरिमीटर ऑफ ट्राइंगल DE है। इसके लिए आप सबसे पहले तो ये देखें कि D एक बाहरी बिंदु है, बाहरी बिंदु से जब दो स्पर्श रेखाएं निकलती हैं तो वो बराबर होती हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम द आउटर पॉइंट आर इक्वल, इसलिए DQ बराबर होगी DR के सबसे पहली इक्वेशन। इसी तरह से आप गौर कीजिए कि E भी तो एक आउटर पॉइंट है और E से भी आपके दो टेंजेंट निकल रहे हैं, EQ और EQ, राइट। इसीलिए आपका E is an outer point and tangents from E are also equal, इसलिए EQ बराबर है E के इक्वेशन 2। अब इसी तरह से F भी एक आउटर पॉइंट है और F से भी दो टेंजेंट निकल रहे हैं, FP या PF और एक FR, और ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। सो FP इज इक्वल टू FR, इक्वेशन 3, और ये सारे के सारे एक ही रीजन है, which is theorem 10.2, tangents drawn from the outer side or outer point are equal। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप एक बात देखिए, DQ, अगर मैं DQ लिखना चाहूँ तो DQ क्या है, DQ है DE प्लस EQ। ओके, सो DE प्लस EQ, EQ को मैं बराबर लिख सकती हूँ EP के। ठीक है, मैंने लिख दिया EP। ओके, अब मैं DR लेती हूँ, DR है आपका DF प्लस FR, FR बराबर है FP के, वो मैंने यहाँ से ले लिया है। सो DF इज इक्वल इस प्लस F, नहीं सॉरी FR बराबर है FP के, तो यहाँ पे मैं FP लिख लेती हूँ। अब मैं सॉल्व करूंगी, मैं DQ लूंगी दो बार, तो DQ प्लस DQ इज इक्वल टू DQ प्लस इस वाले DQ की जगह मैं लिख दूंगी DR, क्योंकि DQ और DR तो बराबर है, DR। अब मैं लिखूंगी DQ किसके बराबर है, DQ बराबर है मेरे DQ बराबर है मेरे DE प्लस EP के, और DR मेरा बराबर है DF प्लस FP के। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ DE प्लस EP प्लस FP प्लस DF। अगर मैं देखूं तो EP प्लस FP ब्रैकेट में अगर मैं ले लूं तो कुछ नहीं पर EF है, ये मेरा बन जाता है DE प्लस EF प्लस EF, यानी बराबर हो जाएगा ये मेरे पूरा का पूरा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF की। सही बात, तो मैं लिख सकती हूँ कि मेरा DQ कुछ नहीं है, जो मेरा 2D